अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ जो इको 402 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि आज मैं आपको वो तमाम इंपॉर्टेंट क्विज़ेज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगी, आपसे शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, मेंशन करूँगी चीज़ें। तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक ताकि आपको एक एक क्विज़ एक एक शॉर्ट एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आए, आपको जो है वो मैं बता सकूं कि आपके क्या क्या है और आपको वो पता होने चाहिए और आप वो अच्छे से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो है वो 100% पेपर इसी में से आएगा, ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस और इसके अलावा आपको अगर असाइनमेंट चाहिए, कोई क्विज़ से चीज़ चाहिए या फिर आपको जीडीबी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो या स्टैटिक्स से स्टैट से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक हो गया। चलें, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है, हम सब पहला लेसन नंबर 1 जो है वो उसमें है मार्केट्स एंड प्राइसेस के बारे में। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, डायग्राम जो मैं शॉर्ट और लॉन्ग बताऊंगी उनके साथ साथ आपने उनके डायग्राम्स भी अच्छे से करनी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इको 402 में डायग्राम्स, ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये किस चीज़ के बारे में स्टडी करती है। हाँ, जैसे कि कहते हैं कि इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग डिफरेंट पीपल। तो ठीक हो गया, इसके बारे में करते हैं, ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ये आपका जो है वो क्विज से बन सकता है। इसके बाद आपको एक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया। अब एक्चुअली हम इको 402 में क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीड कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको डील करती है, डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स को करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको डील करती है, विद द एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट इशूज़, जैसे कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनको जो है वो ये क्या करती है, इन इश्यूज़ पर जो है वो इन इश्यूज़ से जो है वो डील करती है, ठीक हो गया। ये आपका डिफरेंस है और ये आपके क्विज़ेस के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन में के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आप आ जाए, बाकी आपको इसमें से जो है वो नहीं करना। जी, एक ये भी चीज़ आप देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये भी एक आपका क्विज़ेस बन सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, यहाँ पे एक क्विज़ बनता है और इसके अलावा आपने यहाँ से कुछ नहीं करना। यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे है व्हाट इज़ अ मार्केट। ये आपका स्टूडेंट से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और क्विज़ भी बनता है। जो चीज़ें आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं वो क्विज़ेस में भी आ सकती हैं, ये आपने याद रखना है, इसलिए अच्छे से कीजिएगा। मार्केट इज़ अ जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया, दिस प्रोडक्ट तक आपके इसकी जो है ये एक मार्केट है। और इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज आर द सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। ये आपका जो है वो मार्केट और विद इंडस्ट्रीज़ के में डिफरेंस है। मार्केट क्या होती है, ये यहाँ तक येलो हाईलाइट किया हुआ है, और इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्रीज आर द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन गया और ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि इंडस्ट्रीज आर द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। इसका जो है ये क्विज भी बन सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने करना है, एक ये भी बनती है कि जस्ट एक मार्केट की डेफिनेशन देखी जाए, ये तो डिफरेंस में आ गया। अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट पैरामीटर्स मस्ट बी सेट बिफोर एन एनालिसिस ऑफ द मार्केट कैन टेक प्लेस। पैरामीटर्स मस्ट बी पैरामीटर्स, ये आपका एक क्विज बनता है। इसके बाद आर्बिट्रेज क्या होता है, बाइंग अ प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस इन वन लोकेशन एंड सेलिंग एट अ हाई प्राइस इन अनदर इज कॉल्ड आर्बिट्रेज, ठीक हो गया। ये आपका एक क्विज बनता है। इसके बाद आप स्टूडेंट्स ये देख लें, मार्केट प्राइस की जो है ये देख सकते हैं कि कम्पिटेटिव मार्केट्स इस्टेब्लिश वन प्राइस और नॉन कम्पिटेटिव में क्या होता है, मार्केट्स में सेट मैनी प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। आपके जो मार्केट प्राइस है ना उसमें एक कम्पिटेटिव मार्केट्स होता है, एक नॉन कम्पिटेटिव मार्केट्स होता है, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी कि मार्केट प्राइस में क्या होता है, एक कम्पिटेटिव मार्केट्स, दूसरा नॉन कम्पिटेटिव मार्केट्स, ठीक हो गया। ये आपका क्विज बन सकता है। और ये कम्पिटेटिव मार्केट्स में क्या होता है, एस्टैब्लिश वन प्राइस होती है और ये फिक्स होती है, और नॉन कम्पिटेटिव में जो है वो मैनी प्राइसेस हो सकती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप इधर आ जाए, लेसन नंबर जो है वो 2 पे आ जाए, जो इसमें हमारे पास मार्केट एंड प्राइसेस को कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स विद अनदर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द चॉइसेस मेड बाय पीपल हु आर फेस्ड विद स्कैरसिटी, ये बन गया। और स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन, स्कैरसिटी क्या होती है, ये आपका इज अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट कैन यूज्ड इन डिफरेंट वेज, सो वन गुड आर सर्विस मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर अनदर। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड क्विजेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपका स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये 5 तरह के हैं, एक नेचुरल सोर्स से हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया और इंटरप्रीनियरशिप हो गया। ये आपके शॉर्ट में भी कोई 3 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी आपके 5 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको रट लेना है।
इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आ जाए सेट प्रोडक्शन। अच्छा एक चीज़ बताते हैं चलो, जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में होती है ना, वो आप इस तरह किया करें कि आपके क्विजेस भी वहाँ से बहुत से बनते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने बहुत ही ध्यान से करने की होती है। अच्छा द प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर है, यानी PPF जो है, ये क्या होता है, व्हाट इज़ PPF, तो आपने ये सारे इसके बारे में डिटेल लिखनी होगी विद डायग्राम, ठीक हो गया। और ये आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक इकोनॉमिक क्विज बनता है कि द PPF कर्व शोज किसको करती है, पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू एन इकोनॉमी को, ठीक हो गया। ये क्विज भी बन रहा है, ये आपने पूरा भी याद करना है यहाँ तक का विद डायग्राम, ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये छोड़ देना है। यहाँ से ये आपके दो क्विजेस बनते हैं, ये मैंने ग्रीन और ब्लू एंड रेड में हाईलाइट किया कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द अदर द PPF कर्व मस्ट शिफ्ट आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक हो गया। ये आपका एक क्विज बन गया। इसके अलावा ये भी PPF कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इकोनॉमीज रिसोर्सेज और अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट इंक्रीज द आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज। ये भी आपका एक क्विज बनता है, आपने इसको भी देख लेना है। इसके बाद आप आ जाए लेसन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स, ये रियल वर्सेज नॉमिनल प्राइसेस। नॉमिनल प्राइसेस कौन सी थी, जो मैंने ये येलो में के नॉमिनल प्राइसेस इज द एब्सोल्यूट और करंट डॉलर्स प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज व्हेन इट इज सोल्ड। ये और रियल क्या होता है, प्राइस इज द प्राइस रिलेटिव टू एन एग्रीगेट मेजर्स ऑफ प्राइस आर कांस्टेंट और डॉलर प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और क्विजेस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ये आपने कर लेना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPI भी बोलते हैं, ये एग्रीगेट किस जो है वो इज एन एग्रीगेट मेजर करती है, ठीक हो गया। ये आपने कर लेना है। इसके बाद ये CPI रियल प्राइसेस का जो एक ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ न्यूमेरिकल एंड एज अ क्विजेस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि राइट रियल प्राइसेस, तो आपने ये फार्मूला जो है वो टाइप कर देना। इससे रिलेटेड जो है वो आपके ये दो एग्जांपल सामने मौजूद है, ये आपने एक ये वाली कैलकुलेट करनी होती है। तो आपने ये दोनों एग्जांपल को अच्छे से खुद प्रैक्टिस करना है और इनको जो है वो ये आपकी 3 नंबर का जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि कैलकुलेट द रियल प्राइसेस, और आपको नॉमिनल प्राइस भी दिया जाएगा और जो है वो क्या कहते हैं कि CPI बेस पे CPI करंट बेस पे मतलब इस तरह दे दिया जाएगा और वो कहेंगे कि रेट प्राइसेस निकालें, तो आपने फार्मूला अप्लाई करके इन पे वैल्यूज़ लगा के पुट करके और आपने सोल्व आउट कर देना है, ठीक हो गया। इसके बाद सप्लाई कर्व क्या होता है, ये द सप्लाई कर्व मैं आपको बताती चलूँ, एक मिनट, हाँ, द सप्लाई कर्व एंड द ये जो द डिमांड कर्व है, ये दो ऐसे मैं आपको दोबारा एकदम दूर कर देती हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें दिखा सकूँ। ये देखें, ये आपका सप्लाई एक मिनट जी, ये आपका सप्लाई कर्व है और ये आपका डिमांड कर्व है विद डायग्राम। आपने ये बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जो वो कह सकते हैं दिस डिफरेंस बिटवीन सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व, तो आपने ये दोनों लिखने होंगे। अगर वो शॉर्ट में पूछे, वो या तो ये कह देगा कि डिमांड कर्व बताएं और या फिर सप्लाई कर्व बताएं, तो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग के हिसाब से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। विद डायग्राम अपने अच्छे से कर लेना। इसके बाद ये आपके इसी से जो है वो इन्हीं के अंदर जो है वो आपके क्विजेस भी बन रहे हैं, आप मैंने हाईलाइट की हुई है तो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, मैं आपको बताती चलो यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म। अच्छा ये जो मार्केट मैकेनिज्म है ना, यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक हो गया। लेकिन मार्केट मैकेनिज्म ये आप बेशक से ये भी कर सकते हैं, बट मैं ये चाहूँगी कि आप जो इसकी ये समरी मौजूद है ना मार्केट मैकेनिज्म की, ये तीनों पॉइंट्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। मार्केट मैकेनिज्म ये चीज़ आपने तीनों करनी है, ठीक हो गया। बेशक से आप ऊपर वाला ना करें, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऊपर वाला भी कर सकते हैं अगर नीचे वाला नहीं करना चाहते तो। चलिए जी, इसके बाद लेसन नंबर जो है वो 4 आ गया आपके पास, जिसमें द बेसिक सप्लाई एंड डिमांड है, कंटिन्यू चैप्टर है। ये आपका एक क्विज बन रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव लेवल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक हो गया। ये एक क्विज बन गया आपका। इसके अलावा आप आ जाए नीचे, यहाँ पे शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड, ये भी आपका एक क्विज बनता है कि व्हेन सप्लाई एंड डिमांड चेंज सिमिल्टेनियसली तो द इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इज डिटरमाइंड। ये दो पॉइंट्स को जो है वो डिटरमाइन करेगी। आपका क्विज के हवाले से एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, याद करने हैं आपने, ठीक हो गया ये वाला। तो द रियल प्राइसेस ऑफ एग्स फेल, वो कहते हैं अगर रियल प्राइसेस ऑफ एग की जो है वो डाउन होती है 59% 1970 से 1998 तक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक MCQs बनता है। वो कहते हैं कि 1970 से 1998 तक कितने जो है वो एग्स प्राइस की रियल प्राइसेस जो है वो गिरी थी, हम कह सकते हैं 59%। या आपका ये सन आ जाएंगे क्विज़ में, या फिर आपका 59% आ जाएगा, ये आपने क्विज़ के वाले से अच्छे से कर लेना। इसके बाद एक ये क्विज़ भी बनता है, द रियल प्राइसेस ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन रोज, जो बड़ी थी 68% बड़ी थी 1970 से लेकर 1975 तक, तो ये आपकी 2 MCQs यहाँ से बन सकते हैं दोनों तरीके से, ये कर लीजिएगा। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, ये भी आपका ये क्विज़ बन रहे हैं। द रियल प्राइसेस फॉर कॉपर हैज़ रिमेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट होता है, जो रियल प्राइसेस ऑफ कॉपर है
फॉर कॉपर के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला कंजम्पशन वाला भी आता है कि कॉपर हैज़ इंक्रीज अबाउट 100 फोल्ड फ्राम 1880 थ्रू 1998 इंडिकेटेड अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड। ये भी क्विज़ बनता है, ठीक हो गया, ये कर लीजिएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका फैक्टर शिफ्टिंग डिमांड कर्व है, आपने अच्छे से इनको ये टेबल जो है ये आपने क्विज़ के हवाले से कर लेना, एक ये वाला और एक ये वाला ग्रीन वाला, ये मैंने जो है वो इनको अलग अलग कलर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये फैक्टर शिफ्टिंग सप्लाई कर्व है, ठीक हो गया, ये भी आपने क्विज़ के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आप आ जाएँ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये आपका इलास्टिसिटी क्या होती है। एक्चुअली में इलास्टिसिटी किसको मैयर करती है, इज़ द मैयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। इट इज परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू 1% चेंज इन अनदर वेरिएबल। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन क्विज़ेस इसमें से जो है वो 2-3 बन सकते हैं। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना विद फार्मूला। ये आपने फार्मूला भी इसका लिखना होगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फार्मूला है, ये आपने अच्छे से कर लेना। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ आल्सो, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपने ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिख लेना है, ठीक हो गया, याद कर लेना है। ये क्विज़ के लिए भी हवाले से भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। इसके अलावा आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से, इंटरप्रेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैल्यूज़। ये 3 पॉइंट्स है आपने क्विज़ेस एंड शॉर्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहे कि क्विज़ेस में ये भी देख सकते, इफ़ ईपी मोड ग्रेटर देन 1 है तो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन द परसेंट चेंज इन प्राइस हो जाएगा। तो मतलब ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अच्छे से कर लेना है ये। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाएँ प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ पे नहीं जाना आपने, जो है वो आपने इस चीज़ों को देखना है कि मैं क्या क्या चीज़ें बता रही हूँ। ये आपने कर लेना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज आ क्विज़ेज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये आपकी चीज़ें लाजमी आती हैं, ये क्विज़ में आता है और ये भी आपका क्विज़ में आता है, तो इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। इसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक होगी, ये डेफिनेशन एज अ क्विज़ेज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये भी आपने इसको अच्छे से कर लेना है। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी जो है वो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पे, ये अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताती चलूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है ये फार्मूला बनता है और आपको कोई वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे ये ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपने जो है वो चीज़ें फाइंड करनी होंगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करना होगा, प्राइस फाइंड करना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से आनी चाहिए शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, बाकी आप इनको छोड़ दें। ये जो है शॉर्ट रन वर्सेज लॉन्ग रन इलास्टिसिटीज़, शॉर्ट रन इलास्टिसिटी और लॉन्ग रन इलास्टिसिटी के दरमियान जो डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी डायग्राम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, नीचे 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 जी, कंज्यूमर डिफरेंस क्या होता है, ये मार्केट बेस, एक्चुअली मार्केट बेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन आर मोर commodities. One market basket may be preferred over another market basket containing a different combination of goods. ये आपका इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और इसकी 3 बेसिक अजम्पशंस है, वो कौन कौन सी की 3 बेसिक अजम्पशंस है। प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट, ट्रांजिटिव और कंज्यूमर्स ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ एनी गुड टू लेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है और ये आपके क्विज़ेस में भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस कर्व्स आ जाता है, ये आपने भी डायग्राम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और ये हाईलाइटेड चीज़ें जो है वो आपकी क्विज़ेस में भी आ जाती हैं और शॉर्ट लॉन्ग अगर लिखना हो तो उसमें भी आपने ये टाइप की लिखनी होती है, ठीक हो गया। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए, ये आपको एक क्विज़ बनता है कि इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। जो इन डिफरेंस कर्व जो है उसकी जो स्लोप होती है डाउनवर्ड होती है टू द राइट की तरफ, और ये क्विज़ बन गया। इसके अलावा आपने कर लेना है एन इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये इज़ द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन्स प्रेफरेंसेस फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज़। ये आपका एक क्विज़ बन रहा है, ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है। चलिए जी, ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं आपने ज़बानी याद कर लेनी है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, शॉर्ट में नहीं आती तो फिर आपकी क्विज़ेस में तो मस्ट आ जाती हैं, ठीक हो गया। छोटी छोटी डेफिनेशंस जो होती हैं, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से स्टूडेंट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MRS होता है, जो कि क्वान्टिफाइज द अमाउंट ऑफ वन गुड आ कंज्यूमर विल गिव अप टू ऑब्टेन मोर ऑफ वन अनदर। और ये किसको मेजर करता है, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व को। ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्विज़ेस बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक होगी कि आपने कर लेना है। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं आप,
अच्छा, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट से ही जो है वो मुझे मज़ीद जो है वो क्या कहते हैं कि मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आपका अच्छे से JP आए। तो प्लीज़ जो है वो मेरी इतनी मेहनत का एक सिला तो मुझे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए, इसके बाद यूटिलिटी आ जाता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी की डेफिनेशन आपने कर लेनी कि यूटिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल स्कोर है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेटिस्फेक्शन को और दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम अ गिवन मार्केट बास्केट में। ठीक हो गया, ये आपका क्विज एंड शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। और एक्चुअली में इसका जो फंक्शन होता है ये होता है यूटिलिटी फंक्शंस क्या होता है, यू इंटू एफ सी इज इक्वल टू एफ प्लस टू सी की आपका एक फंक्शन होता है। और इसका ये फार्मूला अगर आपको आ गया तो आप जो है वो यूटिलिटी फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। आपको फंक्शंस दिया जाएंगे, कंजम्पशन सी दिया जाएगा, एफ दिया जाएगा और मार्केट बेस ABC जैसे दिया हुआ। तो आपने ये चीज़ें निकालनी थी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एग्जाम्पल भी आपने कर लेनी है। ठीक हो गया, आपको आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ मैंने आपको हाईलाइट की हुई है तमाम की तमाम आपने ज़बानें याद कर लेनी है। एक तो आपका जैसे ऑर्डिनल वर्सेस कार्डिनल यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शंस कौन सा, ये येलो वाला। अब कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शंस कौन सा, ये ग्रीन वाला। तो ये इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ऑर्डिनल वर्सेस कार्डिनल रैंकिंग्स क्या होते हैं। एक्चुअल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर यूटिलिटी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो है वो कहते हैं एन ऑर्डिनल रैंकिंग इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन हाउ मस्ट इंडिविजुअल डिसीजन आर मेड। ये आपके जो है वो क्विजेज में भी आ जाता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद आपका बजट कॉन्स्टेंट क्या होता है, द बजट लाइन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एंड क्विजेज के हवाले से। आपने इनको भी बहुत ही जो है वो गहराई से जो है वो उनको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद जो है वो द बजट लाइन दैट कैन बी रिटन एज सॉरी मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई। ये आपका एक क्विज बनता है आपका, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कह सकते हैं बजट लाइन का फार्मूला लिखें किस कैसे हम इसको लिखते हैं। तो आपने ये लिख देना है PF बेस में भी F और F प्लस PC बेस में आ गया और C इज इक्वल टू I आ जाएगा। ये बजट लाइन है। ठीक हो गया, इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम एंड प्राइसेस। ये आपने अच्छे से कर लेना है स्टूडेंट्स विद डायग्राम। मैं बार बार बताती चलूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चंस करती हैं आप, जो लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी आपने डायग्राम्स भी साथ में करनी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर चॉइस क्या होती है, कंज्यूमर चॉइस आपके पास से कम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट विल मैक्सिमाइज द सर्टिफिकेशन दैट दिस। ये आपका क्विज में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो इसकी कंडीशंस है दोनों, ये आपने कर लेनी। इसके बाद आपके ये क्विजेज में आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व का फार्मूला है जो क्या होता है, ये होता है। और बजट लाइन का क्या होता है, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ये जो है द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, ये है द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। और ये है इट कैन बी सेड दैट सेटिस्फेक्शन इज़ मैक्सिमाइज्ड वे। जब मैक्सिमाइज होता है तो वहाँ पर हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है। ये आपने तीनों जो चीज़ें हैं आपने क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है याद। ठीक हो गया, इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पे कॉर्नर जो है आपका पास कॉर्नर सॉल्यूशन क्या होता है विद डायग्राम। आपने कॉर्नर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के वजह से, इसकी डायग्राम भी इतनी मुश्किल नहीं है, आपने अच्छे से ये जो है याद कर लेनी है कॉर्नर सॉल्यूशन को, ये क्या करता है। इसके बाद कॉर्नर सॉल्यूशन का आपका स्टूडेंट्स ये जो है एक फार्मूला भी आपके सामने मौजूद है। ये आपने जो है वो इसको याद कर लेना है। MRS ग्रेटर देन इक्वल टू P आइसक्रीम बाय, यानी ये जो बटा है, और P फ्रोज़न यगर्ट आ गया, ये आपने कर लेना है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपका ये देखें आगे यहाँ से क्विज बन रहा है, ये आप इसको ज़रा जो है इन दोनों लास्ट वाली लाइन को ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक हो गया, इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए रिवील्ड प्रेफरेंस क्या होता है। वो कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस क्या होता है, इसको आप एक्चुअली इतना खैर मैं कहूँगी कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप इसको एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। ठीक हो गया, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने क्विज़ेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्विज़ बनता है। इसके बाद डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये भी आपने जो है वो क्विज़ेस के हवाले से जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है इसको। इसके बाद जो है वो डायमेंशनिंग मार्जिन, इसको जो है वो एज ए शॉर्ट भी आप कीजिएगा डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, और इसकी जो है वो आपको इस तरह की कोई एग्जाम्पल भी आ सकती है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए क्विज़ बन रहा है गैसोलाइन रेशनिंग का इन 1974 में एंड अगेन इन 1979 में द गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस कंट्रोल्स ऑन गैसोलीन। कब उसने जो है वो कंट्रोल किया था, 1974 एंड 1979 में। तो ये आपका क्विज़ बन रहा है। इसके बाद CPI क्या होता है, CPI इज़ कैलकुलेटेड ईच ईयर एज द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टिपिकल बंडल ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टुडे इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ड्यूरिंग अ बेस पीरियड। ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद
लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्सेस जो है वो लाइक द सीपीआई होती है जैसे कि, और यूज़ होता है अ फिक्स्ड कंजम्पशन बंडल इन द बेस पीरियड कॉल्ड अ लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्विज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। और ये क्या बताती है हमें, ये तमाम का तमाम, ये मैंने नीचे भी हाईलाइट किया हुआ है, ये तमाम आपने करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एंड क्विज के हवाले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। नाम से ही जाहिर है कि ये कोई अच्छा ही काम कर रहा है और अच्छा ही कोई इंपॉर्टेंट ही हो सकता है। इसके बाद है द पेशी इंडेक्स क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पेशी इंडेक्स और ये जो मैंने अभी आपको क्या बताया है लेस्पियर्स जो प्राइस इंडेक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कर लेने हैं। इसके बाद आपको ये दोनों फार्मूलेज आने चाहिए, ये क्विज़ेज़ में भी आते हैं और आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। एंड देन क्विज़ेज़ के लिए तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिमांड का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब जो ये है, ऐसी चीज़ें जो है वो ज़रूर पूछी जा सकती हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिमांड कर्व्स लिखे, तो आपने जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है, ठीक हो गया। इसके बाद ये अगर आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स नहीं है आपके पास मौजूद, तो आप जो है वीडियो को वॉच भी कीजिएगा ज़रूर, और इसको जो है पॉज करके यहीं से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हाईलाइटेड चीज़ें जो हैं मेरे पास मौजूद हैं, ये आपने स्टूडेंट्स लाजमी करना है एज अ शॉर्ट एंड क्विज़ के से। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने एज अ शॉर्ट एंड क्विज़ के हवाले से करना है। जब नॉर्मल गुड की डेफिनेशन ये आपके सामने मौजूद है, और ये क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इस पॉजिटिव होती है, और दिस गुड इज़ आर नॉर्मल गुड, और जो कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है हमारे पास इन्फीरियर गुड में, ठीक हो गया। ये नेगेटिव क्विज़ेस भी बनते हैं। इन्फीरियर गुड में हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, नेगेटिव, और नॉर्मल गुड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इसकी डेफिनेशन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर लीजिएगा। इसके बाद है वो कहते हैं कि एंगल कर्व्स क्या होते हैं हमारे पास। एंगल कर्व क्या होते हैं, एंगल कर्व्स हमारे पास एक्चुअली ये होती है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, और विद डायग्राम इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक हो गया। एंड क्विज़ेस भी यहाँ से बनते हैं आपके। और इसके अलावा आपके पास एक ये क्विज़ बनता है, फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड हैज़ 2 इफेक्ट्स, सब्सटीट्यूशंस एंड इनकम। 2 इफेक्ट्स हैं जो कि एक सब्सटीट्यूशन एंड इनकम है, कि आप अच्छे तरीके से क्विज़ेस के हवाले से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, और जो है वो आप अलग सेपरेटली भी पूछ सकते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बताए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में इनकम इफेक्ट अकेला आ सकता है, या फिर आपके पास दोनों चीज़ें आ सकती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा आप आ जाएँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन आपको रिकॉल वो क्या हुआ उन्होंने, और इसका फार्मूला भी आपने अच्छे से याद कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज के हवाले से। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपका पास, ये भी एक चीज़ बनती है, ये भी आपने अच्छे से कर लेनी है। ये एक्चुअली पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर्स इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है, ये आपने ध्यान से करना है, ठीक होगी। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा इस फार्मूला ये रहा, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट्स इलास्टिसिटी ओवर अ रेंज ऑफ प्राइसेस, ठीक होगी। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, ये याद कर लेना है। आपके पास पी क्या होता है, एवरेज प्राइस, और क्यू क्या होता है, द एवरेज क्वांटिटी, ठीक होगा। पी द एवरेज प्राइस और क्यू द एवरेज क्वांटिटी है, ये क्विज बनता है। और यहाँ से आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको पी भी दिया जाएगा, क्यू भी दिया जाएगा, तो आपने फार्मूले में अप्लाई कर देना, और आपकी जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपके कंज्यूमर जो है आपके पास सरप्लसेस, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है क्विज़ेस के हवाले से, ठीक हो गया। क्विज़ेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर सरप्लसेस का डिफरेंस होता है बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड, ठीक हो गया, ये आपने कर लेना। इसके बाद जो आ जाता है step ladder demand curve can be converted into a straight line demand curve by making the units of the good smaller, ये आपका एक क्विज़ बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ है, ये ऐसी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। आपने स्किप कोई भी चीज़ नहीं करनी, जो मैं आपको बता रही हूँ। द बैंडेज क्या लिखा हुआ है, हाँ बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट के आपने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने विद डायग्राम अच्छे से इसको रट लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। एंड देन आपने आ जाना है यहाँ पे द स्नोब इफेक्ट, ये 2 चीज़ें हैं, एक द बैंड क्या लिखा हुआ, सॉरी, हाँ बैंड वैगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के दे सकता है कि राइट अ बैंड वैगन और स्नोब इफेक्ट के बारे में बताएं, और अलग अलग से सेपरेटली भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने अच्छे तरीके से विद डायग्राम के साथ कर लेनी है।
इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स आपने डिस्क्राइबिंग रिस्क क्या होता है। एक्चुअली में टू मेजर रिस्क वी मस्ट हम दो तरह से कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स द लाइकलीहुड दैट ईच आउटकम्स विल अकर, इट्स प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद आपने ये कर लेना। और इसके बाद आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास जो है वो ये है, इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द पे ऑफ्स और वैल्यूज़ रिजल्टिंग फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड दिस सारा आपने कर लेना है। वो इसमें फिर वो कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम आर यूज किसके लिए होती है, वेट्स के लिए होती है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मैयर किसको करता है, सेंट्रल टेंडेंसी को। और द पे ऑफ आर वैल्यू एक्सपेक्टेड ऑन एवरेज को। ये क्विजेस भी बन रही है यहाँ से, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है ये भी आपका पास एक क्विज बनता है कि वेरिएबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट में डिफर, ये कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने एडजस्टिंग फॉर नेगेटिव नंबर्स, या आपने अच्छे से ये जो है वो द स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में है स्टूडेंट्स। ये आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है क्विज़ के हवाले से एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आपके पास ये क्विज़ में भी आ जाता है ये फार्मूला, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ रिटर्न। हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह रिटर्न कर सकते हैं, ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन एंड क्विज़ में आ जाते हैं, ये आपने अच्छे से दोनों चीज़ें याद कर लेनी है। इसके बाद हाँ डिफरेंस, अच्छा एक्चुअली जो है वो पीपल मुख्तलिफ तरह के जो है वो रिस्क ले सकते हैं। 3 तरह के रिस्क है, जैसे कि ये द रिस्क एवर्स है, रिस्क न्यूट्रल है और रिस्क लविंग है। ये तीनों तरह से आपने नाम याद कर लेना, शॉर्ट में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और रिस्क एवरेज क्या होता है, हमारे पास ये डेफिनेशन मौजूद है, ये आपने याद कर लेनी अच्छे से, ठीक हो गया। एज अ डेफिनेशन एंड क्विज़ेस में तो मस्ट आ जाती हैं ये चीज़ें कि एक पर्सन जो है वो प्रेफर्स करते, किसको प्रेफर्स करते हैं कि सर्टेन गिवन इनकम टू अ रिस्की इनकम विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू को। और ये एक एग्जांपल भी दी गई, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद ये आ जाता है रिस्क न्यूट्रल और रिस्क लविंग। ये तीनों जो रिस्क है आपने अच्छे तरीके से कर लेने, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि राइट रिस्क न्यूट्रल लविंग एंड जो है वो एवरेज क्या लिखा हुआ है, एवरेज से शायद, हाँ एवर्स। तो इन तीनों के बारे में बताएं। तो एक एक लाइन की आपकी डेफिनेशन है, तो ये 3 नंबर के डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और इनसे क्विज़ेस भी बनते हैं आपके तीनों, ये क्विज़ भी बनते हैं, ठीक हो गया। इस रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिस्क प्रीमियम आपका एक क्विज़ बनता है कि रिस्क प्रीमियम इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ रिस्क एवर्स पर्सन वुड पे टू अवॉइड टेकिंग अ रिस्क, ठीक हो गया। इसके बाद एक वेरिएबिलिटी इन पोटेंशियल पे ऑफ्स इंक्रीज द रिस्क प्रीमियम, ये क्विज़ बनता है। इसके बाद आपके पास ये वाला भी क्विज़ बनता है। इन डिफरेंस कर्व्स आर कम्बिनेशंस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम दैट यील्ड्स द सेम यूटिलिटी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास लेसन नंबर 15 आ जाता है। इसमें एक्चुअली ये आपके पास रिड्यूसिंग रिस्क हैं, 3 तरह के रिड्यूसिंग रिस्क है। आपने ये तीनों के नाम याद कर लेने शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, एमसीक्यूज के वाले से, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आ जाए, असेस रिटर्न क्या होता है, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। असेस रिटर्न का फार्मूला इस तरह भी आप लिख सकती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की आपकी जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं और आप उसको फार्मूला आ गया तो आप उसमें चीज़ें पुट करके आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्विज़ेस के हवाले से ये फार्मूले। और इसके बाद एक्सपेक्टेड विद जो है वो एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, मैंने हाईलाइट किए हुए अलग अलग ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो इज़ द रिटर्न दैट एन एसेस शुड अर्न ऑन एवरेज है, और जबकि एक्चुअल रिटर्न जो है वो इज़ द रिटर्न दैट एन एसेस्ड अर्न्स है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है डिफरेंस इनका। और हाई रिटर्न्स जो है वो एसोसिएट हो देते हैं विद ग्रेटर रिस्क के साथ होती हैं। और द रिस्क एवर्स जो है वो इन्वेस्टर्स होती है मस्ट बैलेंस रिस्क रिलेटिव टू द रन की। ये आपने अच्छे तरीके से इनको ज़बानी याद कर लेना, क्विज़ेस भी है और ये आपका डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसके अलावा आपके पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये तो कोई मतलब कि मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ये आपने प्रोडक्शन फंक्शन सारा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है ज़बानी। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स कैटेगरीज ऑफ इनपुट्स की, कितनी तरह की कैटेगरीज होती है, 3 होती हैं, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गया। ये आप जो है वो शॉर्ट एंड क्विज़ेस के हवाले से कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं हाईलाइट करना भूल गई थी, सो मैंने आपको बट डायरेक्ट बता दिया है यहाँ से। इसके बाद आइसोकरेंट्स क्या होता है, फूड प्रोड्यूसर हैज़ 2 इनपुट्स होते हैं। फूड प्रोड्यूसर के कौन कौन से, एक लेबर होता है और दूसरा कैपिटल के, आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन क्विज़ेस के हवाले से आना चाहिए। इसके बाद इसके ऑब्जर्वेशंस भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा एज अ क्विज़ेस के हवाले से। जब हमारे पास किसी भी लेवल का, जब हम फॉर एनी लेवल ऑफ के हो तो आउटपुट इंक्रीजेज विद मोर एल हो जाएगी, और एनी लेवल ऑफ एल होगा तो आउटपुट इंक्रीज विद मोर के हो जाएगी, और वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूस द सेम आउटपुट हो जाएगा, ठीक हो गया। और
ये आपको पता होना चाहिए कि एक ये क्विज बनता है कि आइसोसेलेस जो है वो कर्व शो किसको करती है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स दैट यील्ड्स द सेम आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन फॉर फूड। ये आपका एक क्विज बनता है, ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट क्विज बनता है, मैं इसको भी हाईलाइट करना भूल गई थी। सो बट बता दी मैंने आपको एक चीज़, और मैंने आपको पहले भी बताई थी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो डिफरेंस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो इलास्टिसिटी में था जो मैंने ऊपर बताया, लेकिन ये जो है वो आपका देख सकते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये भी आपने डिफरेंस जो है वो इनका दोनों अच्छे तरीके से ज़बानी याद कर लीजिएगा। अगर आपका इलास्टिसिटी में शॉर्ट रन लॉन्ग रन पूछा जाए तो आपने ऊपर वाला बताना है, और अगर जस्ट सिंपल पूछा जाए कि शॉर्ट रन विद लॉन्ग रन बताइएगा तो आपने ये वाला फ़र्क दिख देना, ठीक हो गया। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे आ जाएं, AP एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इसका फार्मूला ये होता है, और MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो हमारे पास फार्मूला ये होता है। आपको ये दोनों अच्छे तरीके से ज़बानी याद कर लेने हैं एज अ क्विज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपने स्टूडेंट्स इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है ज़बानी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी आनी चाहिए, When MP इज इक्वल टू 0 होगा तो TP इज एट इट्स मैक्सिमम हो जाएगा, और MP ग्रेटर देन AP हो जाएगा तो AP इंक्रीज़ हो जाएगा, और MP लेस देन AP हो जाएगा तो AP डिक्रीज़ हो जाएगा, और when MP इज इक्वल टू AP हो जाएगा तो AP इज एट इट्स मैक्सिमम हो जाएगा। यानी मार्जिन प्रोडक्ट और आपका एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना क्विज़ के वाले से। एक आपका जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन रिटर्न्स, आपने ये सारा याद कर लेना है, विद डायग्राम आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपका लेबर प्रोडक्टिव एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये आपका क्या है, कंजम्पशन कैन इंक्रीज हो सकती है ओनली इफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस में, ठीक हो गया। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, ये आपने याद कर लेना, क्विज़ेस में याद आ जाएंगे। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको याद कर लेना है, ठीक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट का मतलब समझते हैं ना। चलें, इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आ जाए, डायमेंशन मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो है वो शॉर्ट में पूछ लेंगे या लॉन्ग में, देख सकते हैं आप, ये कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। और इसके बाद MRTS जो है मार्जिन रिटर्न्स वाला, तो ये आपका एक जो है वो क्विज़ बनता है, ये मैं अच्छा एक्चुअली आपको बता सकती हूँ, ये भी और ये भी आपका दोनों एक ही चीज़ है, बट ये आपका इन वर्ड्स में आ जाता है, ये इन जो है वो सिंबल्स में आ जाता है, तो आपने दोनों तरीके से इसके फार्मूले को याद कर लेने हैं, फार्मूले को याद कर लीजिएगा। और नीचे आ जाएगा MRTS इज कॉन्स्टेंट और एट ऑल पॉइंट्स ऑन द आइसोकरेंट्स तो ये आपका एक क्विज़ बनता है, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे आ जाए जी, ये आप देख लीजिएगा कि इफ़ MRTS लेस देन 1 हो तो दे फॉर द कॉस्ट ऑफ लेबर मस्ट बी लेस देन कैपिटल इन ऑर्डर फॉर द फॉर्मर सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर कैपिटल, तो ये आपका एक क्विज़ बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स, आउटपुट जो है वो डबल्स हो तो व्हेन ऑल इनपुट्स आर डबल, जब तमाम इनपुट्स डबल होंगी तो आउटपुट्स भी हमारे पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्विज़ बन गया। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाए, आउटपुट्स अगर लेस देन डबल्स हो, डबल से यानी लेस देन हो तो व्हेन ऑल इनपुट्स आर डबल, जब हमारे पास ये होती है इस तरीके जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में ये होता है, ये तो हो गया ना, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, आउटपुट डबल्स होंगी जब तमाम इनपुट्स डबल होंगी, जबकि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होगा, आउटपुट लेस देन डबल्स होंगी, तो व्हेन ऑल जब हमारे तमाम इनपुट्स जो है वो डबल हो तो, ठीक हो गया। इसके बाद आपने वो क्विज़ेस थे, और यहाँ पे 18 पे आ जाएं, इंट्रोडक्शन, तो ये आपको जो है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान, ये आपका एक क्विज़ बनता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपका अकाउंटिंग कॉस्ट विद इकोनॉमिक कॉस्ट्स है, ये दोनों मैंने आपको हाईलाइट किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड क्विज़ेस के वजह से इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंस आ सकता है इन दोनों का भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्विज़ेस के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है ये वाले। और फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स क्या होती है, ये भी आप क्विज़ेस के हवाले से कीजिएगा। और टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, तो ये आपने क्विज़ के हवाले से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका ये भी क्विज़ बनता है, MC क्या होता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ATC यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, ATC जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट एक ये भी होती है आपके पास, तो आपने ये सारी इनकी जो स्टेटमेंट है ये भी रीड कीजिएगा अच्छे तरीके से क्विज़ेस के हवाले से। और देन ये जो एग्जांपल दी हुई है आप इसको भी अच्छे तरीके से खुद लिख के देखिएगा, अपने हाथ से जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है वो पेपर बहुत अच्छा होगा। तमाम वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपसे जो है वो शेयर की हैं स्टूडेंट्स, एक ये भी आपने जो है वो देख लेना है कि आपके क्विज़ेस में आ जाती हैं।
AFC फॉल्स कॉन्टीन्यूसली। जब हमारे पास MC लेस देन ABC और MC लेस देन ATC हो तो ABC एंड ATC क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब हमारे पास MC ग्रेटर देन ABC और MC ग्रेटर देन ATC हो तो एवरेज ABC एंड ATC जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। और MC इज इक्वल टू ABC एंड ATC एट मिनिमम ABC एंड ATC हो जाएगा। और ये सारे क्विजेस बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, आपने इनको भी जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। तो जी तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके 18 लेसन की जो है वो मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ का कोई, वो कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, मेहनत का सिला होता है। तो मेरी मेहनत का सिला ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करती रहूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।